नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्नो हब में। लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में एट learnohub.com। लर्नो हब मतलब फ्री, फ्री है पर बेस्ट है। तो देखिए, जैसे आप सभी देख ही सकते हैं, आज की क्लास में क्लास 9th ट्रायंगल्स चैप्टर है हमारा और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आज की वीडियो का फर्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। देखिए, ए बी सी डी हमको एक क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा दे रखा है जिसमें कि क्या बताया है, ए सी इज इक्वल टू ए डी। ए सी इज इक्वल टू ए डी हमको दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है जी। एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। ए बी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। चलो जी, शो करवाना है कि ए बी सी जो है ना, ए बी सी ये ऊपर वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा ए बी डी नीचे वाले के। और फिर व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी और बी डी। चलो इसकी तो बाद की बात है, पहले इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करवाते हैं। देखिए, लिखेंगे कि जी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। क्लियर है? चलो देखिए, दोनों में ही सबसे पहले तो ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये हमको क्या दिया गया है, ये है जी गिवन। क्लियर है? चलो इतना हमको क्लियर है। दोनों में ही अब आप देख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए बी हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन है ये। क्लियर है यहां तक? चलो जी, और इसमें एक और चीज हम यहां लिख सकते हैं। क्या? एंगल बी ए सी। देखिए, बी ए सी ये वाला एंगल और बी ए डी, बी ए डी ये भी बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना किसी भी चीज को। ठीक है जी। ये जो ए बी है ना, आप स्टेटमेंट में यहां लिख सकते हैं कि ए बी इज अ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बाइसेक्टर का मतलब बिल्कुल आधा आधा, आधा हिस्सा उधर आधा इधर। ठीक है, तो इसलिए एक साइड ये, एक साइड ये रही और बीच में इंक्लूडेड आ रहा है एंगल। ठीक है जी। तो ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट प्रूव हो चुका है किसके? ए बी डी के, बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी। ठीक है जी, ये पार्ट हमारा खत्म होता है। बड़ा ही इजी पार्ट था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। देखिए, कुछ ए बी सी डी इस प्रकार से ये फिगर दे रखी है। एक क्वाड्रिलेटरल हमको दिया गया है इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये हमको गिवन है, ए डी और बी सी बराबर दे रखे हैं। और दूसरी चीज हमको क्या बराबर दे रखी है? डी ए बी। डी ए बी ये पूरा का पूरा एंगल, सी बी ए, सी बी ए ये पूरा का पूरा एंगल हमको बराबर दिया गया है। क्लियर है जी। अब देखो, फर्स्ट पार्ट में इसके क्या बता रखा है, ए बी डी। ठीक है जी, ए बी डी ये पूरा ट्रायंगल। देखिए, इसकी थोड़ी सी मार्किंग कर लेते हैं अपन। और बी ए सी, बी ए सी दो ट्रायंगल्स हमको क्या करवाने हैं? कॉन्ग्रेंट प्रूफ करवाने हैं। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं कि जी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी एंड ट्रायंगल कौन से वाला? बी ए सी। क्लियर है? अब उसके बाद में देखो, दोनों में ही हम क्लियरली देख सकते हैं क्या? ए डी बराबर में क्या है? बी सी। ये हमको दिया हुआ है जी गिवन। इतनी चीज तो गिवन ही है। क्लियर है? चलो
और उसके बाद में क्या चीज देखो, ए बी बराबर में ए बी। भाई ए बी डी की बात करें या फिर ए बी सी की बात करें, ए बी दोनों में ही क्या है, कॉमन है। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं, देखो इन दोनों ही ट्रायंगल्स में एंगल ए और एंगल बी क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। देखो इधर एंगल डी ए बी बराबर किसके दिया हुआ है, सी बी ए के। ये भी हमको कैसा है, गिवन है। क्लियर है जी इतना? चलो अब देखो साइड साइड और एंगल, ये साइड है और बीच में इंक्लूडेड आ रहा है हमारा एंगल। ठीक है जी। चलो तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुका है किसके, ट्रायंगल बी ए सी के। अगर दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुके हैं तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये पार्ट फिनिश हुआ? हाँ जी। और साथ ही साथ हमको बताना भी है किससे, कि SAS कॉन्ग्रुएंसी से, SAS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रेंट प्रूफ होते हैं। क्लियर है जी? चलो अब पार्ट बी की तरफ चल लेते हैं जी। पार्ट बी में पूछा गया है BD इज इक्वल टू AC। BD कहाँ है भैया, BD ये रहा और AC ये रहा। ट्रायंगल ABC में इंक्लूडेड है AC और ट्रायंगल ABD इस वाले में, रेड वाले में इंक्लूडेड है क्या, हमारा BD। ये दोनों ट्रायंगल हमने अभी अभी जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाए हैं। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं BD इज इक्वल टू AC के होगा बाय किसके, कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स हैं किसके, BD बराबर में AC। ये क्यों बराबर है, बाय CPCT के, कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है जी। चलो अब देखिए ये जो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या दिया गया, देखो एंगल ABD, देखिए एंगल ABD बराबर है एंगल BAC के। ABD किधर है जी, देखो ABD इस वाले की बात चल रही है, और BAC किधर है जी, BAC ये वाला। दोनों ही एंगल उन ट्रायंगल्स में आ रहे हैं जो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवा चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो ये दोनों में भी सिंपल एक ही चीज लिख सकते हैं, क्या, कि भाई CPCT से ये बराबर हैं। और अगर ज़्यादा ही आपका मन करे तो बता सकते हैं कि, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि दोबारा से, क्योंकि सेम ही पार्ट है। देखिए सिंपल आप इसको लिख दीजिए कि CPCT से है ऐसा। ठीक है जी। तो देखिए ये पार्ट हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। अपने अगले पार्ट की तरफ, हाँ अगला ही तो ना, क्वेश्चन नंबर 2 है जी। चलिए देखिए हमारा ये पार्ट फिनिश होता है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है इसमें, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। चलो जी AD और BC ये इक्वल परपेंडिकुलर हैं। ठीक है जी। चलो ये तो गिवन दे दिया हमको, बहुत अच्छी बात है। टू अ गिवन लाइन सेगमेंट AB। चलो जी बहुत अच्छे। शो दैट, ये क्या है, CD बाइसेक्ट AB। ठीक है जी। CD जो है ना, कहाँ है CD, ये रहा। देखिए CD जो है इसको बाइसेक्ट करेगी, A और B को। बाइसेक्ट का मतलब बराबर भागों में किसी को बांट देना है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसको पॉइंट M नाम दे दूँ, ठीक है जी, तो इसको जो है AM बराबर में MB ऐसा हमको शो करवाना है। तो देखिए यहाँ से सेम वही चीज़ हमारे पास में ये दो ट्रायंगल्स आ जाते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन से वाला, AMD एंड ट्रायंगल BMC। ये दो ट्रायंगल हम अभी मान के चल रहे हैं। ठीक है जी। दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। एंगल AMD बराबर हो जाएगा किसके, एंगल BMC के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये। क्लियर है जी। चलो, और दूसरी चीज़ देखो क्या दी गई है इसमें, एंगल ए जो है ना, एंगल ए बराबर में एंगल बी के दिया गया है। क्यों? क्योंकि ईच 90, दोनों ही कैसे हैं, 90 डिग्री के दिए गए हैं। क्लियर है जी। और एडी बराबर में किसके, बीसी के दी हुई है क्या? हाँ जी, बीसी की दे रखी है। ये क्यों बराबर है जी? क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। फिर उसके बाद देखो, दो एंगल आ चुके हैं, एक साइड आ चुकी है। एंगल एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, साइड अलग है। ठीक है, इंक्लूडेड साइड इसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या, इसको ऐसा लिखेंगे कि डबल ए एस, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हम क्या बोलेंगे कि भाई ट्रायंगल ए एम डी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है किसके, ट्रायंगल बी एम सी के। ऐसा लिख सकते हैं? हाँ जी, लिख सकते हैं। अब देखो, इस हिसाब से हम ये भी लिख सकते हैं ए एम इज इक्वल टू किसके होगा, बी एम के होगा। और या तो ये लिख लीजिए कि ए एम बराबर में बी एम, या फिर इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि सी डी जो है, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों का सेंस सेम ही है। बाई क्यों होगा ऐसा, ऐसा सीपीसीटी से होगा। कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो देखिए, बड़े इजीली ये पार्ट हमारा खत्म होता है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है देखो, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। ठीक है जी, एल और ये एम जो है दो पैरेलल लाइंस हमको दे रखी हैं, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी और क्यू। क्लियर है। इन दो कोई सी और पी और क्यू लाइंस ये जो है पैरेलल है, इनके द्वारा एल और एम इनको जो है इंटरसेक्ट किया जाता है। ठीक है जी। चलो जी, और इसमें प्रूफ क्या करवाना, देखो ए बी सी किधर है भाई, ये रहा ए बी सी और सी डी ए बी सी, एक तो ये वाला ट्रायंगल, दूसरा ये वाला, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाने हैं। ठीक है जी। तो चलिए इसको फटाफट से फिनिश करते हैं। तो लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा, ए सी डी। क्लियर है जी। देखिए, सबसे पहली चीज तो हमको यहां से मिल जाती है कि ए सी बराबर में ए सी। ये जो ए सी साइड है, दोनों में ही क्या है, कॉमन है। कॉमन है तो इसको लिख देते हैं। लिख दिया जी। चलो, अब एक बात आप मुझे बताइए ज़रा, ये एक पैरेलल लाइन है, मतलब ये दोनों एक पैरेलल लाइन है, क्या ये एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा? ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले के बराबर होगा क्या? हाँ जी। तो देखिए, इधर हम जो है लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल ए सी डी के बराबर हो जाएगा। क्यों? आप यहां पर लिख सकते हैं कि भाई क्या P पैरेलल है Q के, तो AC एक्ट करेगी एज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट में आप यहां डाल सकते हैं। क्लियर है। चलो, सेम उसी तरीके से अगर हम देखें L और M आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल है कि नहीं? चलो जी, अगर पैरेलल हैं, ये एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा, ये एंगल क्या इसके बराबर हो जाएगा क्या? होगा कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। ये एंगल अब इसके बराबर हो जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं इसको भी, एंगल बी सी ए, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा डी ए सी के बराबर हो जाएगा। इसमें आप सेम वही चीज़ डाल सकते हैं कि
AC क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल यानी कि तिर्यक रेखा है। ठीक है जी। चलो जी, तो अभी जो है हमारे पास में एक साइड आ चुकी है और दो हमारे पास में आ चुके हैं क्या, एंगल्स। ठीक है जी। देखो जी, एक एंगल ये है, एक ये है, साइड इनके बीच में है, साइड इंक्लूडेड है, तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC क्या कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुका है, किसके, ट्रायंगल ACD के। क्लियर है जी। और कौन सी कॉन्ग्रेंसी से ये हुआ है, जल्दी बताइए मुझे। ASA कॉन्ग्रेंसी यहां पर लगने वाली है। ठीक है जी। तो बड़े इजीली ये पार्ट हमारा समाप्त होता है। तो देखिए, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। देखिए, आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर क्लियर नहीं है, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ आज की वीडियो का समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।